ए एंड बी को यूनाइट कर दिया, इकट्ठा कर दिया, एलिमेंट्स को आपने रिपीट नहीं करना। ए यूनियन आता है ए इंटरसेक्शन बी से, ऐसे इसको नोट करते हैं। इट मीन जो एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन है, ए के अंदर भी हैं और बी के अंदर भी हैं। देखिए 3 एक ओनली एलिमेंट है जो दोनों सेट के अंदर है, तो ये कॉमन एलिमेंट। इसके बाद है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है जिसको आप डिस्कस कर रहे होते हैं। जो भी आपके पास सेट होते हैं ए बी, उनका जो यूनियन होगा उसको हम कहते हैं कि वो यूनिवर्सल सेट है। ये डिफाइन करके आपको दिया तो बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट है। ठीक हो गया। इस तरह ये कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो आप सेट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही क्लियर? यस सर। ओके, इन तमाम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वे हैं। अच्छा, इसमें एक होता है अगर ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है उसको कहते हैं नल सेट, उसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम जो है इससे हम बी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या होती है? इसमें हम क्या करते हैं, हम रेक्टेंगल से शो करते हैं अपना बिगर सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से। ठीक है, इसको एक रेक्टेंगल और सर्कल बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में देखिए ए के एलिमेंट ए सर्कल के अंदर होते हैं, बी के एलिमेंट बी सर्कल के अंदर हैं, और जो हिस्सा कॉमन है उसे ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। लाइक ये जो हिस्सा बनेगा ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो सारा का सारा सेट ए सेट बी है, सारे के सारे सर्कल जो बनते हैं ये ए यूनियन बी को बनते हैं। यानी आप इसको ए, ये हिस्सा पूरा जो बनेगा वो ए यूनियन बी को बनेगा। जो एरिया ए के बाहर है, देखिए ये ए सेट है ना, इसके जो बाहर का एरिया है उसके अंदर 4 और 5 है, ये ए कॉम्प्लीमेंट होता है। ए के बाहर ए कॉम्प्लीमेंट है, बी के बाहर बी कॉम्प्लीमेंट है। सारी रेक्टेंगल जो है वो मेरे पास क्या है, वो यूनियन को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल दी है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन की तरफ जो कि मुझे बुक में दिए गए हैं, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए ये 2 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2, ये पेज है 41, एक्सरसाइज 3 है पेज 41, क्वेश्चन नंबर 2। ये आवाज शेड करना है आपने, आपको एक दी गई है, आपको वेन डायग्राम दी गई है, वेन डायग्राम दी गई है, आपने उसके अंदर जो है वो एरिया जो उसने कहा है वो आपने शेड करना है। तो
वेन डायग्राम जो दी गई है मैं वो यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरह एक रेक्टेंगल है और 3 सर्कल उसने ड्रॉ किए हैं। एक ऐसे सर्कल लिया हुआ है और एक सर्कल इस तरह का है और एक सर्कल ऐसे लिया है। ठीक है, ये उसने वेन डायग्राम ली है। इसका नाम सेट ए रखा है। ये सेट ए है, ये वाला सेट बी है और ये वाला सेट सी है। ठीक है, ए को हम जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे और ये बहुत सारा यू है। उसने कहा शेड रीजन शेड करना है। पहले वाले पार्ट के अंदर उसने कहा है आपने शेड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये आपने पोर्शन जो है वो शेड करना है। क्योंकि ये नेक्स्ट इसके पार्ट भी है तो मैं इसको जो है कॉपी करके नीचे की तरफ मुझे चाहिए होगा पार्ट, इसके कितने 4 पार्ट है तो मैं इसके 4 कॉपीज बना लेता हूँ। हाँ, अब पहले पे आइए। पहले पे है उसने कहा है कि आपने क्या करना है, ये वाला हिस्सा शेड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कॉमन एलिमेंट। ऐसा हिस्सा जो ए बी सी तीनों में कॉलम है। अब देखिए ये आपके पास सेट ए का रीजन है, ये बी का है, सी कौन सा रीजन है जो तीनों में कॉमन है? ये बिल्कुल जो दरमियान में दिया हुआ ये जो रीजन है ये इन तीनों में कॉमन है, तो इसको आप शेड कर देंगे। ये जिस इतना से हिस्सा बनेगा ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में दिया गया है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी है। अब यूनियन क्या होता है? सब एलिमेंट। तो ए बी सी तीनों को यूनाइट करना है, तो मतलब तमाम चीजें इकट्ठी करनी है। तो पूरा का पूरा एरिया जो ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, सी के अंदर भी है, आपने उसको जो है वो शेड कर देना है। तो सारा सारा आपका बन जाएगा जो एरिया जो होगा, आपको इसको शेड करना पड़ेगा। मैं इसको जो है तो आपको ये सारा का सारा जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये सारा एरिया जो बनेगा, हिस्सा ए भी है, बी भी है, सी भी है, ये आपका ए यूनियन बी यूनियन सी सारा पोर्शन ए बी सी सी का जो सारा बनेगा पोर्शन ये आपने रिप्रेजेंट करना है। ठीक हो गया। अब आ जाए तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट में उसने कहा है आपने जो है तीसरे पार्ट के अंदर जो एरिया रिप्रेजेंट करना है वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आप उसने कंबाइन कर दिया। तीसरे में आ गया हमारे पास जो है जो तीसरा इसका पार्ट है इसमें है ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी पर देखें क्या बनेगा, बी और सी के एलिमेंट को यूनाइट कर दे। ये बी है ये सी है, तो देखिए इसका ये सारा पोर्शन बी पूरा करना पड़ेगा और सी पूरा करना पड़ेगा। इमेजिन कर लेंगे बी भी हो गया और सी भी हो गया। उसके बाद क्या करना है, ए से इंटरसेक्शन लेना है। यानी बी पूरा शेड करने के बाद, सी पूरा शेड करने के बाद आपने ऑब्जर्व करना है कि जब हमने बी और सी को शेड किया था तो उसके साथ साथ ए का कौन सा पोर्शन भी शेड हो गया था। वो जो पोर्शन ए का होगा वो इंटरसेक्शन हो गया, मतलब कॉमन आ जाएगा। यदि इसमें आपका जो कॉमन का वर्ड है आपने इसको ख्याल करना है। बी यूनियन सी, बी भी करें सारा शेड, सी भी सारा शेड करें। करने के बाद फिर ऑब्जर्व करें कि ए के साथ कौन सा हिस्सा शेड हो चुका होगा। वो आप गौर करेंगे वो ये हिस्सा होगा, ये जो हिस्सा बनेगा इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये हिस्सा है ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया। जहां आपने कोई बात पूछनी हो मुझसे पूछ लीजिएगा। नंबर 4 में है, नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हिस्सा करना है। अब आप जरा सोचें जरा और मुझे बताएं कि इसमें कौन सा हिस्सा मैं शेड करूंगा।
ये वाला आप इसमें सारा होगा। और देखिए ये जो मेरे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, ए वाला सारा होगा। ए को यूनाइट करना है। ए तो सारा यूनाइट होगा ही होगा क्योंकि ए तो यूनियन है, लेकिन बी और सी में लेकिन सिर्फ वो करना है जो इंटरसेक्शन है। ये देखें सेट, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, इसका कॉमन कौन सा होगा, ये वाला इसका कॉमन होगा, ये वाला। और इसको यूनाइट करना है ए वाले के साथ, तो ए सारा आ जाएगा और ये पोर्शन बचेगा, क्योंकि ए यूनियन है तो ए इसके अंदर सारा शेड हो जाएगा। ए पूरा शेड करने के बाद हमने बी और सी का जो इंटरसेक्शन है उसको भी शेड करना है, क्योंकि वो जो इंटरसेक्शन होता है वो ये बनता है, एक हिस्सा हो चुका है आधे, तो क्या आप उसको भी कर देंगे, तो ये जो पोर्शन बनेगा वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का हिस्सा हो। ठीक है, ये मैंने सारे आपको कर दिए हुए हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, इफ U इज यूनिवर्सल सेट एंड A इंटरसेक्शन B इज फाई, यानी M सेट, देन सेपरेट वेन डायग्राम, देन इन सेपरेट वेन डायग्राम शेड द सेट। आप लोगों ने काम ये करना है कि अपने इस सब्जेक्ट के जो पास्ट पेपर्स है ना वो आपने ढूंढ के मुझे सेंड करने, अभी तक मुझे किसी ने किए नहीं है। कोई भी स्टूडेंट जिसका एक्सेस है नेट के, आप सर्च कीजिए और उसके जो पेपर्स हैं मुझे दिखाइए, ताकि मैं देखूं कि इसके अंदर किस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं, वो टॉपिक हम करें जो रेलेवेंट है। तो क्वेश्चन 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला काम से ये दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ये फाई है। फाई का मतलब है नल सेट, ठीक है, उसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो ए इंटरसेक्शन बी लिया है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं आया, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, वो आपस में डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट सेट्स हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह अपनी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है कि जो ए और बी है उसके अंदर एलिमेंट जो है ए जो बी है उसमें कॉमन ना आए, ए अलग आए बी अलग आए। ठीक है, ये मेरा एक एलिमेंट ए बन जाएगा, ये सेट ए बन जाएगा और ये सेट बी बन जाएगा, उनमें कुछ कॉमन हिस्सा नहीं आएगा। ठीक है, इस का मतलब ये बनता है कि ए और जो बी है वो डिस्टिंक्ट है। अब इसमें काफी सारे पार्ट दिए हुए हैं, आप इसमें से मैं एक दो कर देता हूं। अच्छा, अब देखें पहला पार्ट देखें। पहले पार्ट में इसने कहा है कि आपने ए यूनियन बी, वो तो आसान होगा, ए यूनियन बी, ए को भी शेड कर दे बी को भी शेड कर दे। सेकंड में ए इंटरसेक्शन बी, कोई ऐसा शेड नहीं करना पड़े, कॉमन है ही कोई नहीं। तीसरे पार्ट में है, हाँ तीसरे, सॉरी, ए यूनियन बी के बाद सेकंड पार्ट डिफरेंट है। सेकंड पार्ट इसका है, मैं सेकंड पार्ट पहले पहले खत्म कर, तो आसानी है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी है। ठीक है, ये वाला फॉर्म, ए कॉम्प्लीमेंट और बी, बी का लेना है ए कॉम्प्लीमेंट से आपने यूनियन। ए सेट ये है, वेयर इज ए कॉम्प्लीमेंट आउटसाइड ऑफ ए, जहां पे ए नहीं है, ए के जो बाहर का हिस्सा है इसमें सर्कल ओवरलैप क्यों नहीं है, क्योंकि आपको देखो उसने कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई है, जिसका मतलब ये बनता है कि ए में और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट मीन्स कि वो डिस्टिंक्ट होंगे, वो ओवरलैप नहीं होंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के बाहर। ठीक हो गया, जब भी ए के ऊपर सी देखें इट मीन ये ए के बाहर वाला हिस्सा है, ए के अंदर का नहीं है। ए के बाहर वाला हिस्सा और बी से यूनाइट करना है, ये बी है, और ए के बाहर पूरा पूरी रेक्टेंगल बनेगी, बी ये बनेगा उनको यूनाइट करना है, तो जब सारा सारा आपने उसका जो है वो कॉमन ले लेना है। तो इस तरह आपका जो बनेगा इस वाले हिस्से के अंदर आपका ए को छोड़ के
लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। इसमें आप ले लें 1, 2 और 3 ले लें, इसमें आप 4 और 5 ले लें, ठीक है, डिसजॉइंट लेने आपने। ऊपर उसने कहा था कि आपके एलिमेंट जो ए जो सेट और बी है वो आपस में उनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 है, मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा। 10 मिनट बाकी रह गई हूँ। अब इसका ले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, क्या होगा? व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? क्यों भाई, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 4 5 4 5, वेरी गुड, ये 4 5 आ गया। व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट? 1 2 3 1 2 3। अब आप इनको यूनाइट करें, यानी आप ये निकालें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या आएगा इसके अंदर? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 सारा 4 नहीं आ गया? सारा आ गया। तो इट मीन ये सारा आ जाएगा। सारा जो रीजन है आपको इसमें शेड करना था, सारा रीजन। यानी कोई अगर आपको पार्ट समझ ना आए, आप उसके सेट लेकर, लेकिन उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो देखते हुए आप लेकर आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा हिस्सा आपने शेड आउट करना था। ये क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 ये सब ऐसे ही दिए गए हैं, आपने वेन डायग्राम से इनको रिप्रेजेंट करना है। एनिकेट यूनिवर्सल सेट है, इसमें एलिमेंट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है और एक सेट बी दिया हुआ। इन जनरल हम ये मानते हैं कि जब भी ए और बी ले जाएगा उसमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर ऐड करेगा। तो हम इन जनरल जब भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये ओवरलैपिंग से, ओवरलैपिंग कहते हैं कि हम ओवरलैपिंग सेट ड्रॉ किया करेंगे। तो ये कुछ हिस्सा उनका ए इंटरसेक्शन बी है। आपने अगर एलिमेंट फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसको ऐसा लिखते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट का बनता इसका मतलब बनता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के ए में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, या नंबर ऑफ एलिमेंट ए इन यूनियन बी में कितने एलिमेंट आ गए हैं, या नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं। समटाइम ये क्वेश्चन आया था। इसका जो फार्मूला है बड़ा इंटरेस्टिंग सब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जमा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले को देखें कि ए यूनियन बी में अगर मालूम करना हो कितने एलिमेंट, आपको पता होना चाहिए कि ए में कितने एलिमेंट है, फिर बी में कितने एलिमेंट है, उनको जमा करेंगे और माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। क्यों माइनस करते हैं? देखिए ए इंटरसेक्शन बी कौन सा हिस्सा, ये हिस्सा जो दरमियान में, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। जब आप ए पूरा लेंगे तो उसके अंदर भी ऐसा शामिल हो जाएगा, जब आप बी लेंगे उसके अंदर भी शामिल हो जाएगा, तो एक हिस्सा 2 दफा शामिल हो जाएगा। इसलिए बैलेंस करने के लिए एक दफा उसको माइनस किया जाता है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। लाइक उसमें क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट पेज पे 8 आ रही है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, वेन डायग्राम दी हुई है, उसने ड्रॉ की है। सेट ए दिया है, ए ये है, और फिर उसने सेट बी लिया है, इस तरह सेट बी ले लिया है। इसका यहाँ एलिमेंट 1 है, यहाँ पे 8x है, और यहाँ पे लिया हुआ है उसने 7x + 5। Question here, let A and B be two sets and the number of elements in each set is shown in the Venn diagram. If इसमें साथ रिस्ट्रिक्शन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट दी हुई है, एक्स की वैल्यू फाइंड करें, उसकी वैल्यू फाइंड करें। ये रिस्ट्रिक्शन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो देखिए ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है भाई, आपको वेन डायग्राम देखकर बता सकते हैं कि ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। 8x1 8x और 1 2 है, ठीक है, 8x है और 1 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन जो बी है वो कितने हैं? 3 1 5 1 7x 5 ठीक हो गया। हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, फिर एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी उसने ये x की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो बेसिकली a के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो है 8x + 1, ये a के अंदर है, और ये बराबर आएगा b वाले कौन से, उसमें 1 भी है और 7x + 5 भी है।
ठीक हो गया, ए के इधर आ गए, बी के इधर आ गए, दोनों इक्वेट हैं, इसको सॉल्व कर लें। अब 8x 7x वहां ले आए, जाके माइनस हो जाएगा, -7x इज इक्वल टू ये 1 + 5 6 बन जाएगा, और ये 1 आके होगा माइनस 8x - 7x x होता है, इज इक्वल टू 6 - 1, तो ये 5 है, तो x की वैल्यू 5 होगी। पहला काम था कि उसने कहा है कि आपने फाइंड करना है n ऑफ a। n ऑफ a कितना है? n ऑफ a के अंदर 8x + 1 है, तो ये 8x x 5 आ चुका है, +1 बनेगा, 8 5s are 40 + 1, तो देखिए ये 41 निकल आया, तो n ऑफ a जो बन गया वो 41 आ गया। तो उसने कहा है कि आपने फाइंड करना है n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a यूनियन b। a और b में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? आप देखें डायग्राम के अंदर सारे आ जाएंगे, 8x भी आएगा, 1 भी आएगा, और 7x + 5 भी आएगा। जब आप यूनियन की बात करें आपने सारे कंबाइन करने होते हैं। 8x + 7x होता है 15x, +1 + 5 6 बन जाएगा। प्लग करें वैल्यू ऑफ x, 15 × 5 + 6, 15 5s are 75, +6 करेंगे तो ये बनेगा 81, इसका आंसर 81 आ जाएगा। इसके बाद से कहा है फाइंड एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, b कॉम्प्लीमेंट। पहले चेक करें b कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे। ये b है, इसके अंदर 1 भी है, 7x + 5 भी है। b कॉम्प्लीमेंट आउटसाइड ऑफ b, उसमें एक ही आएगा एलिमेंट, वो 8x होगा, उसमें 8x आ जाएगा। हमने फाइंड करने हैं एलिमेंट ऑफ n a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, b कॉम्प्लीमेंट जो b के बाहर है और a का इंटरसेक्शन जो 8 के साथ होगा, तो इट मींस जस्ट उसमें अंदर 8x आ जाएगा, तो 8x आ गया, x की वैल्यू 5 है, तो 8 5s are 40, 40 इसके एलिमेंट आ गए। तो देखिए इस तरह ये क्वेश्चन आपका पास है, 8 मैंने सॉल्व कर दिया, 7 भी ऐसे ही है, उसके अंदर भी x और y के फॉर्म में दी हुई, कोशिश करें कि आप वो भी सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर आगे देखें 10 है, लेकिन ये टाइम थोड़ा रह गया, 10 सॉल्व नहीं होना। आप इसमें से कोई बात है तो मुझसे पूछ लें, 10 में कल करवा दूंगा। सर ये टैक्स के साथ 1 नहीं आएगा बी कॉम्प्लीमेंट में? क्या बोल रही हैं? जो बी कॉम्प्लीमेंट हमने लिया 8x, उसके साथ +1 नहीं आएगा? हाँ, जो देखें b कॉम्प्लीमेंट का मतलब बनता है b के बाहर, तो देखिए 1 कहाँ पे है? 1 असल में b के अंदर है, ये देखें b के अंदर है, तो आपने जब b कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो b के बाहर आना चाहिए, तो 1 चूंकि b के अंदर है तो 1 नहीं आ सकता, b के बाहर एलिमेंट जो बच रहे हैं वो सिर्फ 8x ही है, तो इसलिए सिर्फ 8x ही है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसके बाहर का हिस्सा। लाइक अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ एक रेक्टेंगल और यहाँ पे मैं सेट लूँ b और इसके अंदर रखूँ एलिमेंट 1 2 और 3 बाहर कर दूँ, तो इसमें मैं अगर b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहूँगा तो जो एलिमेंट b के बाहर आएगा वो सिर्फ 3 है, तो 3 उसके अंदर एलिमेंट आएगा, 1 और 2 नहीं आ सकते बिकॉज वो b के अंदर है। तो कॉम्प्लीमेंट मीन उसके बाहर वाला हिस्सा, आउटसाइड ऑफ दैट सेट। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनको दोबारा कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम आए कल मुझे बताइए कि आप इसमें से प्रॉब्लम आई है, और फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर जो रिमेनिंग इसके आ जाएंगे कल इसको हम खत्म कर देंगे।